बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कहते हैं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनतों को कारी ज़रब लगती। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। चेयरमैन PTI ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मखलूत हुकूमत ने फैसला किया कि सियासत कुर्बान करेंगे और रियासत को बचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत को बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। हल्फ उठाया तो अंदाजा नहीं था कि हालात हद दर्जा तबाहकुन हैं। वो डेरा इस्माइल खान में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पिछली हुकूमत ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुबान ने ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। उसके लिए हमने बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हमारे कदम डगमगाए नहीं। इसके बावजूद कि IMF से दिन रात मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े, अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट हो जाता तो क्या होता? हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जाली हुकूमत ना पहले मानी है और ना आइंदा मानेंगे। मुल्क की तरक्की को जैम करने वाले दोबारा नुमाइंदा बनने के हकदार नहीं। हमने पाकिस्तान की तरक्की रोकने वाले नाअहलों का डट कर मुकाबला किया। इन्होंने CPEC को रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। हमने सर झुका कर नहीं, सर उठाकर सियासत की। वो डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि हम इस मुल्क के बासी हैं और हमने इस मुल्क में सियासत की है और बड़ी गैरत की सियासत की है। सर झुकाकर सियासत नहीं की, सर उठा के सियासत की है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। हमने दुनिया को बताया कि नाजायज हुकूमत को चैलेंज करने वाले इस तरह हुआ करते हैं। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया। हम आज भी बताना कहते हैं कि कोई ये बात न सोचे कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। अहम खबर है FIA की साइफर ऑडियो लीक से मुताल्लिक तहकीकात का मामला है। चेयरमैन PTI FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। आदिल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त तफ्तीश जारी है। हाँ जी, देखें, FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम की जानिब से साइफर लीक तहकीकात जो है वो जारी है। आज चेयरमैन PTI को तलब किया गया। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और चेयरमैन PTI जो है वो जॉइंट इंक्वायरी टीम के सामने FIA हेड क्वार्टर में मौजूद हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चेयरमैन PTI से भी मुख्तलिफ सवालात जो है वो किए जा रहे हैं। सवालात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ PTI के 2 रहनुमाओं को FIA की जानिब से तलब किया गया था और उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करके तहकीकात का हिस्सा बनाया गया है। और आज इसी सिलसिले में चेयरमैन PTI को भी तलब किया गया। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। जॉइंट इंक्वायरी टीम जो है जिसमें FIA के मुख्तलिफ सर्कल्स के अफसरान जो हैं वो शामिल हैं और चेयरमैन PTI से पूछताछ की जा रही है साइफर लीक से मुतल्लिक, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर लीक का मामला जो है वो कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास था उसमें भी डिस्कस किया गया और उसी मौक़िफ़ के ऊपर वो कायम रहे, जिसके बारे में FIA की इंक्वायरी टीम को
और अब दीर बाला से खबर देंगे आपको, जहां भारतीय लड़की और पाकिस्तानी लड़के में निकाह हो गया। भारत से आई लड़की अंजू का इस्लामी नाम फातिमा रखा गया। निकाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत दीर बाला में हुआ है। लड़की को पुलिस की निगरानी में अदालत से घर मुंतकिल कर दिया गया है। मनासिर भी आप देख सकते हैं दुनिया टीवी की स्क्रीन पर। दीर बाला से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय लड़की और पाकिस्तानी लड़के में निकाह हो गया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं लाहौर। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो शरपसंदी और अनारकी में फैलाना चाहते हैं। हमारे जितने रहनुमा हैं, चाहे वो पोप साहब हैं, चाहे वो आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो सारे मुसलसल इस बात की मजम्मत कर रहे हैं और उभार रहे हैं कि एक हमआहंगी का माहौल पैदा हो। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी और मैं, हम दोनों पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इसी बात का प्रचार करते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मसीही मिलकर रहना जानते हैं, एक दूसरे का एहसास और फिक्र करते हैं। मैं आपकी तवज्जो से सरगोदा के वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ। हमें बड़ी हमारी भी दिल आज़ारी हुई है कि हमारी मुक़द्दस सलीब को बड़ी बुरी तरह से पेश किया गया है और ये नहीं होना, उसकी बेहुरमती हुई है और ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपके तवज्जुद से और दूसरे उलमा के तवज्जुद से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको फ़ौरन रुकवाएं, क्योंकि इससे कोई अच्छे जज्बात पैदा नहीं होते, ना ही किसी को उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। और सरगोदा के इलाका में 49 विलेज 49 में कुछ जो हालात हैं वो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फारूक भाई भी तशरीफ़ लाए, इजहार भाई भी तशरीफ़ लाई, हमारी बहन राना साहबा वो भी तशरीफ़ लाई और आज मैं वेलकम करता हूँ कि आज मुस्तफ़ा भाई भी हमारे साथ इसमें शामिल हुए हैं। तो आज तक जो भी हमारी डिलिब्रेशन हुई हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पर हमने ये मकसद रखा है कि इस वक्त जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन की जो नॉमिनेशन है वो इस वजह से बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि आने वाले दिनों में जो केयरटेकर गवर्नमेंट बननी है वो लीडर्स ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से बननी है। तो इसके अंदर हमारी तवक्कुआत, क्योंकि आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारी आला क़यादत की तरफ से ये फैसला आया है कि हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं हमारी बेगम साहबा राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और GDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली के अंदर उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया जा सके। उस सिलसिले में जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी सारी फोकस इस बात पे होगा क्योंकि अब असेंबली के अंदर इतना टाइम नहीं रहा। असेंबली की रिजोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा भी आगे चली तो 12 या 13 अगस्त हो जाएगी, लेकिन जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का। उस सिलसिले में जो मुशावरत होनी है लीडर्स ऑफ हाउस और लीडर्स ऑफ अपोजिशन के दरमियान, हम यकीनन उसमें ये चाहेंगे कि GDA की जो भी पॉइंट ऑफ